हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं बैठी हूँ फ्री तो कुछ कर लेते हैं काम। तो मेरे पास ये दो खाली डिब्बे रखे हुए हैं। एक ये चाय का है और दूसरा फ्लिपकार्ट में से कुछ सामान आया था, शायद बच्चों के ईयरफोन्स आए हुए थे। तो मैंने इस डिब्बे को ऊपर करीबन 2-2 अंगुल काट लिया, एक बढ़िया अच्छी तरीके से बराबर एक शेप में, ताकि कुछ बिखरा सा ना रहे। और इस तरीके से एक मैंने लिया पेपर, जो मैंने मंदिर में सजाने के लिए लिया था, वो बचा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इसी से का इस्तेमाल किया जाए, तो ये इधर उधर रखा रहता है तो काम आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे मैंने पूरे डब्बे में लपेटा और साथ में ही एक लेस रखी थी, तो उस लेस से भी इस डिब्बे को बनाया सुंदर। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। तो अब करते हैं इसका कुछ इस्तेमाल। तो मैंने इसे लगाया अपने शीशे में, वो भी ग्लूगन की मदद से। तो ग्लूगन चिपकाई और इस तरीके से इसे मैंने चिपका दिया। अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कंघे रख सकते हो आप। मेरा चश्मा इधर उधर पड़ा रहता है कई बार, तो मैं अपना चश्मा भी इसी में टांग लेती हूँ और चीज़ें ढूंढने में आसानी होती है, क्योंकि सारी चीज़ें ना बहुत आराम से मिल जाती हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इधर उधर पड़ी होती हैं, और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अब आई दूसरे की बारी। तो मैं इसको लगाती हूँ अपने इस बोर्ड के पास, जहाँ पे मेरा एसी का रिमोट और टीवी का रिमोट रखा रहता है। तो ये कई बार बेड पे पड़ा रहता है, कई बार सोफे में पड़ा रहता है, जहाँ बच्चे ने देखा और वहीं डाल दिया। तो मैं इसके लिए ये स्थान देती हूँ, और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया, और ये मेरे दोनों रिमोट इसमें फिट हो गए। अब जब भी मेरा मन करेगा तो यहीं से निकालो और आराम से टीवी चलाओ, और टीवी देखने के बाद जब बंद करना हो बंद करके फिर से वहीं पे रख दो। है ना बढ़िया काम की चीज़। ऐसे वैसे डब्बे इधर उधर पड़े रहते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत अच्छी चीज़ तैयार हो गई। आज मेरे बच्चों की डिमांड है कि घर में भरवा करेले बनाए जाएं, क्योंकि कई बार मैं भुजिया करेले बनाती हूँ, और तो आज इच्छा थी उनकी कि मम्मी आज भर के करेले बनाओ। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये मैंने लिए कुछ करेले, और इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से धुल के साफ़ कर लिया, और इनके ऊपर का जो ये छिलका है पूरा इसे उतार लिया, और साथ में ही मैंने काटी 2-3 गांठें प्याज। तो अब ये सारी चीज़ों को मैं उबलने के लिए गैस में रख देती हूँ, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने के बाद ना जो इसमें कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। ये करेले मेरे उबल के तैयार हो गए, साथ में प्याज और जो इनका छिलका था वो भी उबल के तैयार हो गया। तो अब करेले मैं निकालूंगी, और छिलका और प्याज ठंडा होने के बाद मिक्सर में बहुत बारीक पीसूंगी। जो ये पानी बचा हुआ है इसे मैं एक स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी, और ये मेरे कीटनाशक के काम आएगा मेरे पौधों के, क्योंकि इस समय गुड़हल में, कनेर में, इसमें ना फूल आ रहे हैं, लेकिन तब भी कीड़े की वजह से ना सफ़ेद जैसा कुछ जम जाता है, फंगस जैसी जम जाती है। तो ये पानी का जो स्प्रे करूँगी तो इससे पौधों की फंगस भी चली जाएगी और पौधे मेरे हेल्दी हो जाएंगे। तो ये तैयार हो गया मेरा एक बिल्कुल अच्छा सा ओरिजिनल कीटनाशक। और अब ये मेरे करेले बिल्कुल ठंडे हो गए, तो मैं इनको बाहर कर लेती हूँ, और बाकी का जो ये मिश्रण है, प्याज है और ये जो छिलके हैं, इनको मैं डालती हूँ मिक्सर के जार में, और मैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला भी डालूँगी, क्योंकि बिना मसाले के तो सब कुछ बेकार है। इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, भुना हुआ मेथी पाउडर, जो मैं हमेशा पीस के रख लेती हूँ, और 5-6 महीने के लिए फ्री हो जाता है मेरा, क्योंकि ये चीज़ें जब पीस के आप रख लो और आपको कुछ भी बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हो। और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्का सा नमक साथ में डालूँगी। ये थोड़ी सी आमचूर पाउडर, क्योंकि इससे खट्टापन आएगा, और जो थोड़ा बहुत भी कड़वाहट होगी ना वो चली जाएगी। और ये इस तरीके से मैं अपने सारे करेलों को भर के तैयार कर लूँगी, और जो इसका बचा हुआ मटेरियल है ना उसे मैं दिखाती हूँ कि क्या करूँगी। और फिर एक धागे की, नलकी के धागे की मदद से इस तरीके से मैं बांध दूँगी, ताकि अंदर जो मसाला भरा हुआ है वो बिल्कुल बाहर ना निकले, और जब करेले बन के तैयार हो जाए तो अच्छे लगें, खाने में मज़ा आ जाए। अच्छा, कई बार जब बहुत ज़्यादा स्टोर करना होता है, 1-2 किलो करेले बनाने होते हैं, तो इसे आप फ्राई करके भी निकाल सकते हो, बढ़िया से तल के निकाल सकते हो। और अगर अभी तो मुझे थोड़ा सा ही बनाना था तो तलने की ज़रूरत नहीं थी, स्टोर करना नहीं है, 1-2 दिन के लिए काफ़ी है।
तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से बनाया। और अगर मुझे स्टोर करना होता तो मैं इसे तल के बनाती। पकने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। तो अब आप धीरे धीरे हल्के हाथों से ये धागा निकाल लो और तैयार हो गए आपके ये गर्मा गर्म करेले। बहुत स्वादिष्ट है, कड़वापन बिल्कुल नहीं होगा, खाने में मज़ा आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई करेला खाना पसंद नहीं करता होगा तो वो करेले खाने लग जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि इसका कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, ना ही इसके छिलके और ना ही अंदर का बीजा। और ये तैयार हो गए फर्स्ट क्लास के मेरे करेले। अब चलते हैं ऊपर छत में, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। 2 दिन से बारिश हो रही थी तो सारे पौधे वगैरह इधर उधर हो रहे थे। और ये मेरे पास है एक जेट प्लांट जो काफ़ी पुराना है, करीबन 2 साल का तो हो ही गया ये। और ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो आज मैंने इसे निकाला, इसकी सारी जड़ें वगैरह साफ़ की बढ़िया से, क्योंकि मुझे इसे रिपोर्टिंग करनी है। जब तक मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी ये पेड़ मेरा चलेगा नहीं। तो इसका गमले का जो भी मिट्टी है वो मैं सारी निकालूंगी और गमले में नीचे करूँगी छोटे छोटे से छेद, फिर डालूँगी इसमें कुछ गोबर की खाद डालूँगी। और मैंने आपको पहले नहीं दिखाया क्योंकि इसमें हल्दी भी मिली हुई है, थोड़ी सी हल्दी मिला के गोबर की खाद मैंने रखी थी। और इस तरीके से इस पेड़ को मैं दोबारा से गमले में सेट कर दूँगी। अगल बगल की जो बहुत सारी टहनियाँ हैं उन्हें मैं काट दूँगी और दूसरे पेड़ के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो पुरानी इसमें गुच्छे निकले हुए हैं, जो पुरानी बेंच निकली हुई है, वो सारी मैं निकाल दूँगी। तो ये बहुत जल्दी तैयार होता है। अगर आप एक बार इसे चाहे तो पानी में आप इसे ग्रो करें या मिट्टी में करें, 3 से 4 दिन में ही इसमें रूट आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी मैंने की कटिंग। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं, ये बिना खाद पानी के ही चलता है। लेकिन अगर समय समय पे थोड़े थोड़े से फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशक चीज़ें इनको मिलती रहती हैं तो थोड़ा अच्छा प्लांट ग्रो कर जाता है। तो अब मुझे इस एक पौधे से बनाने हैं बहुत सारे पौधे। तो इसे तो मैंने कंप्लीट किया और अब ये छोटे छोटे पौधे जो भी हैं, इसी के डाल टूट गई थी, उसी से मैंने इन सारे पौधों कंप्लीट किया। तो इन्हें भी मैं तैयार करके रखूँगी ताकि ये भी अच्छी तरीके से हो जाए। इनकी भी मैंने मिट्टी निकाली और नई मिट्टी, गोबर की खाद और कुछ यूरिया थी उसकी खाद मिला के मैंने इसे डाला। और जो छोटे छोटे बेंच मैंने काटे थे ना, वो सब इसमें डाल दूँगी। और इस तरीके से अभी नहीं, लेकिन हाँ महीने 15 दिन में ये कुछ हरा भरा सा होने लग जाएगा। और इसमें रूट तो 8 दिन में ही आने लग जाएगी। ये इतना अच्छा पौधा है। तो एक छोटे से पौधे से मैंने कई सारी कटिंग की और कई सारे छोटे छोटे प्लांट तैयार किए हैं। अभी नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट सीज़न तक ये बहुत ज़्यादा प्लांट इसमें आ जाएंगे। ये देख सकते हो आप, इसे मैंने केवल 3 दिन पहले ही गाड़ा था और इसमें इतनी छोटी छोटी सी रूट निकल आई है। कुछ खाली बॉटल्स रखी होती है, उनको भी डिज़ाइन से काट के और उसमें मिट्टी भर के मैंने इस तरीके से ये प्लांट जमा दिए। तो अब मेरे पास ना इसके जेट प्लांट के कई प्लांट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद काफ़ी सारे हो जाएंगे, 10-15 प्लांट तो हो ही जाएंगे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ये भी एक बॉटल ही है। बॉटल किनारे से डिज़ाइन शेप में, अच्छे शेप में डिज़ाइन देके काटी मैंने और काट के इन्हें थोड़ा सा सुंदर सा बना के मिट्टी भर के और 1-2 प्लांट इसमें लगा के इन्हें मैं रखती हूँ किचन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये छोटे छोटे से काम जब आप करते हो तो आपका मन एनर्जेटिक रहता है और ऐसा लगता है कि ना कि आप अपने आप को बिजी रखते हो। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें भी फेंकनी नहीं होती।